तीसरे नुक्ते पे देखिए कि एक बड़ा सादा, यानी हमारी इब्तदाई जो स्कूल की क्लासेस हैं उनकी इस्लामियात की किताब में हम पढ़ते चले आए हैं। मैं आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम, दीन इस्लाम एक मज़हब से ज़्यादा दीन है और ज़ाब्ता हयात है। ज़ाब्ता हयात से मतलब ये सिर्फ इबादात का मजमूआ नहीं है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, ये अमल का दीन है और इल्म से ज़्यादा अमल का दीन है। तो हमें अब मौका, अब वक्त आ गया है कि हम दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों के ऊपर तारी कर लें। यकीन कीजिए, हम सब, अफसोसनाक बात है, वो लोग जो बाहर के ममालिक से होके आते हैं वो यहाँ के बताते हैं और उनकी वसातत से यहाँ पे भी सब लोगों को पता है कि आप जापान चले जाइए, आपको इस्लाम के तमाम जो बुनियादी तालीमात हैं उनके यहाँ मिलेंगी, सिवाय वो कलमा गो नहीं है। आप यूरोप में चले जाएं, मोस्टली जो इस्लाम की तालीमात हैं उनको वो फॉलो करते हैं, कलमा गो नहीं है। आप अमेरिका और बरतानिया चले जाएं या जिस भी फलाही रियासत में आप जाते हैं, और फलाही रियासत की इट सेल्फ टर्म जो है ये दीन है इस्लाम की, और अब हम उसको छोड़ चुके और हम आज रुसवा हो रहे हैं। और जिन्होंने उन तालीमात को पा लिया, अडॉप्ट कर लिया, उस पर अमल कर लिया, उन्होंने फलाह पाई और आज वो, उनका नाम भी है और वो पुरसकून ज़िंदगियाँ भी गुजार रहे हैं। इस कदर पुरसकून ज़िंदगियाँ के रश्क आता है उनके ऊपर, और वहाँ खड़े होकर लगता है कि आप वाकई किसी मुस्लिम मुआशरे में खड़े हैं। तो मतलब वहाँ पे अमल ज़्यादा है, अमल है। और अमल किस पे? वो तालीमात जो कुरान की तालीमात हैं, हदीस की तालीमात हैं, नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जो ट्रू इस्लाम की तालीमात हैं, उनके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। सादा सादा सी बातें हैं, कोई मुश्किल फ़िलासफ़ीज़ नहीं है, लंबे चक्रों में डाला हुआ है हमें और उससे निकलने की ज़रूरत है। सादा सी तालीमात हैं, आपने अपनी ज़िंदगियों को, वहाँ पे कोई इस्लाम के, ना दीन इस्लाम के फ़लसफ़ी मौजूद हैं, ना वहाँ पे उलमा मौजूद हैं, ना उनको कोई सिखाने वाले हैं। बस उन्होंने हमारी किताबों से सादा सादा जो काम की चीज़ें थी वो निकाली, उस पर अमल कर लिया और हम उन पर बहस किए जा रहे हैं। वो किताब पढ़ के, यही हमारा अलमिया है। हम कुरान करीम की तलावत करते हैं, सवाब हासिल करते हैं, वो उस किताब को पढ़ते हैं, उसके ऊपर अमल कर लेते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये हमारे मसाइल की जड़ है। ये जो हम आज रुसवा हो रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम खराफात में पड़ गए, हम किस्से कहानियों में पड़ गए। हम दुनिया की सबसे बड़ी जमात, तबलीगी जमात, जो तबलीग करने के लिए दावत का काम लेकर यहाँ से निकलती है, वो इस मुल्क में है। लेकिन इसी मुल्क में करप्शन सबसे ज़्यादा है, झूठ सबसे ज़्यादा है, बेईमानी है, हक तलफी है और पता नहीं कितने मसाइल हैं। और ये सारी चीज़ें उन मुआशरों में नहीं हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा तबलीग का काम नहीं है, जहाँ उनके पास कुरान करीम ज़ाब्ता हयात के तौर पर मौजूद नहीं है, जहाँ पे वो मुसलमान नहीं हैं, कलमा गो नहीं हैं, वहाँ भी ये सब कुछ है। और हमारी कोशिशें फिर कहाँ चली जाती हैं? हमारा मुल्क तो दीन के नाम पर बना था, इस्लाम के नाम पर बना था, और इस्लाम के नाम पर बने हुए मुल्क की आज जो हालत है वो आप देख लीजिए। यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है और हमें फ़ौरन इससे निकलने की ज़रूरत है। हमें कुरान को पढ़ के उस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान पाक की तालीमात के ऊपर आने की ज़रूरत है। अपने मुआशरे की तश्कील कुरान पाक की तालीमात के ऊपर करने की ज़रूरत है, अगर हम फलाह पाना चाहते हैं दुनिया में, और अगर आखिरत में भी हम सुरखरू होना चाहते हैं। तो यही एक रास्ता है जिस पे हमें चलना होगा।